अगर समझो अंडों से बढ़कर ये आग लगा देते उस बिल्डिंग को, कहीं और कोई नुकसान हो जाता, कौन उसके लिए जिम्मेदार होता? और उसके बाद डीजीपी है, फोन नहीं उठा रहे। क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए एक राज्य के अंदर? पूरी तरह से ये भाजपा करवा रही है, पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और ये गलत है, ये बहुत ही डेंजरस है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए डेंजरस है। ठीक है, अब जो बात है आपने कही ना अजय आलोक जी, वो तस्वीर देखकर भी समझ में आ रही है, फिर गार्गी जी इंतजार कर रही हैं, लेकिन इस पर आपका जवाब देना जरूरी है। वो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कैसे निशाना बनाकर अंडे मारे जा रहे हैं महुआ मोइत्रा को, खिड़की से अंडे ही अंडे फेंके जा रहे हैं। ये नुकसानदेह है कि नहीं, ये परेशान करने वाला है कि नहीं, और पुलिस नीचे खड़ी है, कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं प्राची जी, 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद टीएमसी के गुंडे ही अपने ऑफिस में आग लगाने लगे थे और भाजपा का झंडा, केसरिया झंडा लहराने लगे थे। ये 4 और 5 चला, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। 9 तारीख के बाद जब से हमने शुवेंदु सरकार ने अपनी सत्ता जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को हमने बयान जारी किया कि हम किसी को नहीं लेंगे। ये जो कह रहे हैं कि सयानी घोष भाजपा में आ गई, कोई सयानी घोष भाजपा में नहीं आई है। गलत चीज मत फैलाइए, नंबर 1। नंबर 2, भीड़ तंत्र की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। तहसीन भाई, तिलक राज बेहड़े आपका एक विधायक है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड, 150 आदमियों को ले जाके एक 90 साल की बूढ़ी औरत को उसके घर से खाली करवा रहा था, क्योंकि उस घर पे प्रियंका वाड्रा की सिस्टर सायरा वाड्रा का भी क्लेम है। भीड़तंत्र इसको कहते हैं। ये गैंडियों का मतलब मुंह है, संपत्ति इकट्ठा करने की भूख है कि क्या सुरसा का मुंह है, कभी बंद नहीं होता है। 90 साल की बूढ़ी मां को निकालने के लिए 150 आदमी कांग्रेस के एमएलए तिलक राज बेहड़ के साथ उत्तराखंड शहीद उधम सिंह नगर में पहुंच गए और वहां हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने आके अरेस्ट किया। पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो धरना पर बैठ गए। मतलब आप तो ओपनली गुंडागर्दी करते हो साहब, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए। वहां कोई संपत्ति इकट्ठा कर रहा है कलकत्ता में? लेकिन अजय आलोक जी, इसलिए तो आप अलग है ना। टीएमसी के कार्यकर्ता अजय आलोक जी, इसलिए तो आप अलग है ना। आप लोग तो कानून व्यवस्था के मॉडल की बात करते हैं, आप तो गुंडों पर कार्रवाई की बात करते हैं। आपने तो चुनावों के दौरान भी कहा था कि एक भी गुंडा सड़कों पर नहीं दिखेगा। आप देखिए ना, पुलिस है, ये विजुअल में चला रही हूँ ना, पुलिस है, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। अजय आलोक जी, अंडे पर अंडे फेंके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अंडों की बारिश हो रही है महुआ मोइत्रा पर। ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होगी कि उन्होंने सिचुएशन को क्यों नहीं ठीक से हैंडल किया। कोई भी व्यक्ति इस देश में सुरक्षित महसूस करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आप बताइए, प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए प्रियंका वाड्रा की अपनी बड़ी भाभी सायरा वाड्रा, में नाम लेके कह रहा हूं, इन लोग प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए अपने एमएलए को भेज देते हैं 150 आदमियों के साथ घर खाली करने के लिए। ये आज उत्तराखंड की हेडलाइन सही है, हर पेपर ने छापा है कैसे कैसे एमएलए। ये तरीका है इन लोग का, ये लोग ज्ञान देने लगते हैं हमको। इसका जवाब तहसीन जी देंगे और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी देंगे। लेकिन उससे पहले गार्गी जी, आप भी पश्चिम बंगाल में ही हैं, आप भी पश्चिम बंगाल की ही हैं। आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में क्या इतना मुश्किल है बदलाव की बात करना? नई सरकार आई, बीजेपी सत्ता में आई तो लगा कि अब कुछ बदलेगा, लेकिन बदलाव के नाम पर क्या कि अब बम की जगह अंडे चल रहे हैं, नेता अब भी निशाने पर हैं, अभी भी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जी प्राची जी नमस्कार। प्राची जी, ये सही है कि अंडा फेंकना ये बीजेपी का कल्चर नहीं है, ये कतई नहीं होना चाहिए, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन हमारे बंगला में कहावत है, धौड़मेर कॉल बाताशे नौड़े। तो जैसे जैसे उन्होंने कहा ना, वही जो जैसे किया है उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन बंगाल में जो जन आक्रोश आपको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? जो आज पुरोहित जी जैसे लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हराया था लेफ्ट को, जी लोगों का बहुत आशा था, लेकिन क्या हुआ था? क्यों आज एक पार्टी ताश के पत्ते के जैसे टूट रही है? उनको भी तो ये सोचना चाहिए, बाकी जगह के भी तो हार हुई ना, क्योंकि टीएमसी ऐसी पार्टी रही ना, इनका तो आइडियोलॉजी नहीं था, कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं था पॉलिटिक्स की। तो इन लोगों ने क्या किया, ममता बनर्जी ने, इनको ये सोचना चाहिए कि एक पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी कर दिया, हर जगह पे इलाके के दबंगों को खुला छूट दे दिया, जिनका काम था दीदी को जिताना, और एक पार्टी और सत्ता की मेल बंधन हो गया था। इन लोगों ने जो किया था लोकतंत्र के नाम पे, आज जो लोग लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं, उनको तब लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखी थी जब अभिजीत सरकार को अपने मां के सामने हत्या की गई था। और कितने सारे 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, और आपको पता है कि रिजू दत्त ने क्या कहा था, उसके पास पूरा लिस्ट था बीजेपी के लोगों का नाम, जो 4 तारीख के बाद अगर टीएमसी जीत जाती, इन लोगों की मर्डर होना था और इन लड़कियों की, उन लड़कियों की रेप होना था। यह जो कल्चर था,
तो आज जो आप देख रहे हैं जन आक्रोश क्यों हुआ कि ये जो एमपीज है इन लोगों ने काम तो नहीं किया ना, वो अपने कंस्टिट्यूंसी में दिखती कहाँ थी महुआ मैत्रो? आपको पता है कृष्णनगर के कंस्टिट्यूंसी में जो ऐतिहासिक नदी है अंजना नदी, वो सूख गया, नाले में तब्दील हो गया, उसके अतिक्रमण शहरीकरण। गार्गी जी सारी बातें आपकी ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है। पश्चिम बंगाल में पहले जो होता था या पिछली सरकारों का जो कल्चर था, इसीलिए तो जनता ने टीएमसी को हटाया ना। गार्गी जी अब तो हम मौजूदा सरकार से सवाल पूछेंगे ना कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में है,